नमस्ते भाई, कैसे हो? तो एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पे। तो भाई अभी मैं कुछ दिनों से जैसा कि वीडियोज़ अपलोड कर रहा हूँ आपके बीए बीएससी बीकॉम थर्ड ईयर फिफ्थ सेमेस्टर के को करिकुलर सब्जेक्ट एनालिटिकल एबिलिटी एंड डिजिटल अवेयरनेस को लेकर के। तो अभी तक मैंने 5-6 वीडियोज़ जो है अपलोड कर दी हैं एंड उसमें कमाल का रिस्पांस आपकी तरफ से आया हुआ है। तो भाई हम आज एक और वीडियो शुरू कर रहे हैं क्योंकि हमने अभी पिछली वीडियो क्वेश्चन नंबर 80 तक करी हुई थी। तो चलिए 81 से लेकर के 100 वीडियोज़ जो है इसमें हम कंप्लीट करते हैं। तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ एंड सब्सक्राइब कर लो साथ ही साथ में चैनल को, क्योंकि आपका भाई आपके साथ हमेशा है इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस को लेकर के। तो भाई यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन नंबर 81 है वो है कि निम्न में से कौन मेलवेयर का एक प्रकार है। भाई देखो, क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मेरा छोटा सा एक डाउट है कि आप सभी का ये को सर्कुलर वाला सब्जेक्ट किस तारीख को इसका एग्ज़ाम है या फिर पेपर है, आप ज़रूर कमेंट करिएगा। आप वीडियो को पॉज करके पहले कमेंट ही कर लीजिए एंड वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए फटाफट से यहाँ पे मैं बताता हूँ। तो भाई यहाँ पे है कि निम्न में से कौन मेलवेयर का एक प्रकार है। और जिन लोगों को अभी यहाँ पे डाउट है कि भाई हमारा क्या क्या चीज़ें इस एनालिटिकल एबिलिटी एंड डिजिटल अवेयरनेस में आती हैं, तो सबसे पहली चीज़ जो कि वीडियो को मेरी वीडियोज़ को पहले देख चुके हैं या फिर किसी की भी वीडियोज़ को पहले देख चुके हैं तो उनको ज़रूर पता होना चाहिए कि आपकी रीजनिंग प्लस आपका कंप्यूटर से रिलेटेड ये आपका होने वाला है, जिसमें आपका 1 से लेकर के 39 क्वेश्चन 1 to 39 क्वेश्चन आपका रीजनिंग से होने वाला है एंड बाकी मेरे भाई आपका यहाँ पे कंप्यूटर से होने वाला है 40 to 75। ओके, तो आप इस बेसिस पे अपनी तैयारी रखिएगा। चलिए यहाँ से भाई अब हम फटाफट से कर लेते हैं अपने सारे क्वेश्चंस को। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन दे रखा है, क्या क्वेश्चन हमारा यहाँ पे है कि निम्न में से कौन मेलवेयर का एक प्रकार है। तो यहाँ पे आपके सामने ऑप्शंस दिए हुए हैं कि वायरस, ट्रोजन हार्स या फिर स्पाईवेयर या फिर प्रोक्सबी। तो भाई मेलवेयर में ये सभी आते हैं, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाता है। आपका मेलवेयर में वायरस आता है, ट्रोजन हार्स आता है, स्पाईवेयर आता है। चलिए नेक्स्ट की बात कर लें तो है कि एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जो आपकी जानकारी के बिना अन्य प्रोग्रामों में स्वयं को प्रतिकृत करता है और स्वयं को छुपाता है, उसे क्या कहते हैं। तो भाई ये क्वेश्चन हमने जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रूर से ज़रूर याद करना है। तो यहाँ पे है कि वायरस, बैक्टीरिया, संक्रमण या फिर इनमें से कोई नहीं। तो भाई वायरस एक ऐसा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है जो आपकी अनुमति के बिना किसी भी प्रोग्राम में स्वयं की जो है प्रतिकृत करता रहता है एंड स्वयं को हाइड करने की कोशिश करता रहे, यानी कि आपको भनक तक नहीं लगेगी एंड आपका सारा डाटा वो चोरी करके वो अपना किसी को भेजता रहता है, तो उसको वायरस बोलते हैं। ऑप्शन नंबर इसका राइट हो जाता है। नेक्स्ट है कि किसको, यानी कि डैश यहाँ पे है तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क को की लॉगर के नाम से जाना जाता है, यानी कि आपसे ऑप्शंस में जो 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं इनमें से किसको की लॉगर के नाम से जाना जाता है, जो आपके सभी की स्टार्स को रिकॉर्ड करता है और नियमित तौर पर स्क्रीनशॉट भी लेता रहता है। तो भाई ये काफ़ी ख़तरनाक आपका जो भी प्रोग्राम है वो बहुत भी बेकार आपका जो डाटा वगैरह चोरी करते हैं, स्कैम वगैरह होता रहता है, हैकिंग वगैरह उससे रिलेटेड है। ये क्या करता है, आपकी जो आप जैसे पासवर्ड वगैरह कर रहे हो तो वो की आप जिस तरीके से अपनी की प्रेस करते हो उसी तरीके से ये सबको रिकॉर्ड करता होता रहता है एंड बाकी आपकी स्क्रीन का जो है स्क्रीनशॉट लेता रहता है टाइम पे। तो भाई इसका जो राइट आंसर है यहाँ पे है कि स्पाईवेयर, ट्रोजन हार्स, वायरस या फिर कौन सा, इनमें से कोई नहीं है। तो भाई इनमें से आपका है स्पाईवेयर, जो कि बहुत ही खतरनाक एकदम आप कह लीजिए है। चलिए नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। तो है कि यदि कोई अनजान व्यक्ति आपके ऑनलाइन लेन देन में पहुंचने का प्रयास करता है जिससे आपका पासवर्ड तोड़ा जा सकता है, तो इसे क्या कहते हैं। तो आपके सामने ऑप्शन हैं कि मेलवेयर, पासवर्ड हमला, आतंकी हमला, सुरक्षा मैसेज या फिर ऑनलाइन डकैती। तो भाई अगर कुछ इस तरीके से आपके साथ हैपनिंग होती है तो इसको बोला जाता है मेलवेयर, पासवर्ड हमला। तो आपका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट की बात कर लेते हैं भाई। तो यहाँ पे नेक्स्ट आपके सामने है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि डिनाइल ऑफ सर्विसेज साइबर हमले में क्या प्रभावित होता है। तो भाई डिनाइल ऑफ सर्विस साइबर हमले में क्या प्रभावित होता है। तो आपके सामने ऑप्शन है कि कंप्यूटर सिस्टम ओवरलेड या फिर कंप्यूटर सिस्टम मेमोरी या फिर कंप्यूटर में हिडन फाइल या फिर इनमें से कोई नहीं। तो भाई डिनाइल ऑफ सर्विसेज साइबर हमले में आपका कंप्यूटर सिस्टम ओवरलोड पे जो है इफेक्ट आता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाता है। चलिए भाई नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। तो आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि साइबर हमले में हमलावर विज्ञापनों को अपलोड करते हैं जिस पर जो है जब आप क्लिक करते हैं तो एक मलवेयर आपके सिस्टम पर स्वतः अपलोड हो जाता है, जिसे कहते हैं। तो यहाँ पे है कि मलवेयर टाइजिंग या फिर टाइजिंग या फिर एडवर्टाइजिंग या फिर स्पाईवारटाइजिंग या फिर इनमें से कोई नहीं। तो भाई इस तरीके के आपने कहीं भी जो है आप अगर गूगल पे सर्च करते हैं तो कोई भी आर्टिकल पढ़ते हैं तो उसमें
आपको मिल जाते हैं छोटे छोटे ऐड्स। तो भाई उन्हीं ऐड्स को जो वो ऐड्स दोस्तों स्पॉन्सर किए जाते हैं किसी के भी जो है वेबसाइट पे, तो उनमें दोस्तों मैलवेयर भी छुपा हो सकता है, वायरस भी छुपा हो सकता है। जब आप उन पे क्लिक करते हैं, कुछ वो प्रलोभन आपको देते हैं कि आप इस पे क्लिक करिए, आपको 1000 रुपये, फिर इस तरीके से वो दोस्तों जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो उनका दोस्तों जो सिस्टम होता है आपके सिस्टम पे दोस्तों अटैच हो जाता है एंड वो सब आपका डाटा चोरी करने लगते हैं इस तरीके से। तो चलिए बाकी बातें हम उसको बाद में करते हैं। तो इसको दोस्तों इस तरीके का जो विज्ञापन द्वारा किया जाता है इसको बोला जाता है मैलवेयरटाइजिंग। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट की बात कर लेते हैं कि साइबर हमलों को रोकने के लिए या उससे बचने के लिए सबसे सरल माध्यम है। तो यहाँ पे है कि अच्छे एंटीवायरस का उपयोग करना, या फिर ईमेल अटैचमेंट स्टोरेज मीडिया को स्कैन करना, या फिर है कि किसी अनजान सोर्स या ईमेल लिंक को न खोलना। तो भाई यहाँ पे आपका अप्रूव सभी हो जाएगा, क्योंकि आप इन सभी चीज़ों को करके आप जो है साइबर हमलों से बच सकते हैं आराम से। ठीक, मेल वगैरह पे आपके ईमेल जीमेल जो भी होता है उस पर अनजान लिंक हमेशा आते रहते हैं कि आपको ये करो ये वो करो एंड तो आपको ऐसा कुछ नहीं करना है अगर आप प्राइवेसी चाहते हो तो, क्योंकि फ़ोटोज़ वगैरह कुछ आपकी प्राइवेट वगैरह लीक हो सकती हैं, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें होती है बैंक डिटेल आपका कुछ भी हो सकता है। तो आप ऐसा कुछ भी ना करिएगा। चलिए नेक्स्ट है कि मजबूत पासवर्ड के लिए निम्न में से जो है किसका उपयोग करना चाहिए। मजबूत पासवर्ड के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग करना चाहिए। तो आपके सामने ऑप्शन है कि कैरेक्टर, या फिर संख्या, या स्पेशल कैरेक्टर मिश्रण, या फिर सभी का। तो भाई मजबूत पासवर्ड के लिए हमें यहाँ पे सभी का यूज़ करना चाहिए, यानी कि कैरेक्टर में आपका ABCD हो गया, संख्या में आपका 1 2 3 4 5 6 जो भी हो, स्पेशल कैरेक्टर मिश्रण यानी कि आपका $, हैशटैग, @ कॉपीराइट। तो इस तरीके से आप जो है सभी का मिश्रण जो है कर लीजिएगा, ठीक, मजबूत पासवर्ड बनाने के लिए। नेक्स्ट है कि सिस्टम सुरक्षा में सेध को पहचाना जाता है। तो भाई यहाँ पे है कि हैकिंग द्वारा, क्रैकिंग द्वारा, या फिर दोनों द्वारा, इनमें से A और B दोनों द्वारा, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो भाई सिस्टम सुरक्षा में सेध को हैकिंग और क्रैकिंग द्वारा पहचाना जा सकता है सेध को। नेक्स्ट है कि किस प्रकार के साइबर हमले में हमलावर क्लाइंट मशीन और सर्वर के मध्य एक ऑथेंटिकेशन सेशन की निगरानी करता है। तो यहाँ पे है कि सेशन अपहरण, डाट अपहरण, या फिर फाइल अपहरण, या फिर ईमेल अपहरण। तो भाई यहाँ पे सेशन अपहरण से हमलावर क्लाइंट मशीन और सर्वर के मध्य एक ऑथेंटिकेशन सेशन की निगरानी करता है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है भाई यहाँ पे डैश में यूज़र नेम और पासवर्ड द्वारा SQL कमांड इनपुट करके सर्वर पर एग्जीक्यूट करवाया जाता है, जिससे सिस्टम गलत ढंग से कार्य करना शुरू कर देता है। तो यहाँ पे है कि ऑप्शंस आपके सामने कौन सा सही होगा, है कि वेब हमला, फाइल हमला, ईमेल हमला, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो भाई वेब हमले में आपका यूज़र नेम और पासवर्ड द्वारा SQL कमांड इनपुट करके सर्वर पर एग्जीक्यूट करवाया जाता है, जिससे सिस्टम गलत ढंग से कार्य करना शुरू कर देता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट की बात कर लें। तो यहाँ पे है कि किस प्रकार के हमले में DNS प्रक्रिया में छेड़छाड़ की जाती है, जिससे ट्रैफिक को किसी अवैध वेबसाइट पर प्रवेश कर दिया जाता है। तो यहाँ पे है कि DNS पॉइजनिंग, HTTPS पॉइजनिंग, पैडलॉक पॉइजनिंग, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो भाई DNS पॉइजनिंग में DNS प्रक्रिया में छेड़छाड़ की जाती है, जिससे ट्रैफिक को किसी अवैध वेबसाइट पर प्रेषित किया जा सकता है। नेक्स्ट चलिए ऑप्शन ए इसका राइट हो जाता है। नेक्स्ट है कि एक अवांछित संदेश ईमेल होती है, यानी कि इन ऑप्शंस में कौन सा है जो एक अवांछित संदेश ईमेल होती है, जो आमतौर पर इंटरफेस विज्ञापन, फिशिंग, मेलवेयर फैलाने के लिए भेजी जाती है। यहाँ पे आप ऑप्शंस हैं कि कैची, स्पैम, एडमेल, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो भाई स्पैम आपका जो होता है ये होता है एक अवांछित संदेश ईमेल, जो आमतौर पर आपका इंटरफेस विज्ञापन, फिशिंग, मेलवेयर फैलाने के लिए भेजी जाती है। नेक्स्ट है कि किसी भी वेबसाइट से डाटा व दस्तावेज़ कॉपी करना किस प्रकार का अपराध है, यानी कि आप किसी भी वेबसाइट से डाटा व दस्तावेज़ यानी कि कुछ भी करते हैं तो वो किस तरीके का अपराध है। तो आपके सामने ऑप्शन है कि साइबर अपराध, कॉपीराइट अपराध, या फिर सूचना का अधिकार अपराध, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो लोग वेबसाइट वगैरह से जुड़े होंगे, यूट्यूब वगैरह से जुड़े होंगे, कंटेंट वगैरह बनाते होंगे, तो उनको कॉपीराइट क्लेम आता है। तो इन चीज़ों को वो अच्छे तरीके से जानते हैं कि किस तरीके से अगर आप किसी की चीज़ों को अपने में कॉपी पेस्ट करके डालते हो या फिर चोरी करके करते हो तो आपको कॉपीराइट क्लेम जो उसका ऑनर होगा वो दे सकता है। चलिए यहाँ पर नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक सुरक्षित वेबसाइट की पहचान है। एक सुरक्षित वेबसाइट की पहचान है मेरे भाई। तो यहाँ पे है कि HTTPS या फिर पैडलॉक। देखो यहाँ पे क्या होता है, अगर आप कोई जो है वेबसाइट ओपन कर रहे हो और उनके URL में HTTP उसके बाद ये करके डायरेक्ट आ जाता है, तो भाई जान लो कि यहाँ पे आपकी सिक्योर्ड वेबसाइट नहीं है। सिक्योर्ड वेबसाइट में क्या होता है, हमेशा आपका HTTPS लगा होता है, ठीक। एंड यहाँ पे आपका पैडलॉक ऑलरेडी है, तो आपके लिए ऑप्शन C यहाँ पे राइट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट की बात कर लें। साइबर हमलों से किस प्रकार बचा जा सकता है।
तो पिछला क्वेश्चन सेम ऐसा आ गया। तो यहाँ पे है कि सावधानीपूर्वक वेब एड्रेस इंटर करें, निजी जानकारी इंटर ना करें। फिर है कि वेबसाइट से डाटा फाइल को डाउनलोड करते समय एंटीवायरस द्वारा स्कैन करें। फिर या फिर उपरोक्त सभी। तो भाई उपरोक्त सभी के द्वारा आप जो है ऑनलाइन साइबर हमलों से बच सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे भाई कि आपके द्वारा विजिट की गई वेबसाइट को रिकॉर्ड रखता है। तो कौन रखता है? कि है कि वेब ब्राउज़र, सर्च इंजन, याहू या फिर इनमें से कोई नहीं। तो भाई हमारे द्वारा विजिट की गई वेबसाइट का रिकॉर्ड वेब ब्राउज़र रखता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट की बात कर लें। तो है कि प्राइवेसी सील, यहाँ पे है कि सिक्योर या ट्रस्ट सील का प्रकार है। तो यहाँ पे है कि प्राइवेसी सील या फिर बिजनेस वेरीफाइड रील सील या फिर एक डेटा सिक्योरिटी रील सील या फिर उपरोक्त सभी। तो भाई सिक्योर या ट्रस्ट सील का प्रकार में आपके सभी आते हैं, प्राइवेसी और बिजनेस वेरीफाइड या फिर डेटा सिक्योरिटी हो गया। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाता है। नेक्स्ट है कि उपयुक्त मेलिंग शिष्टाचार नहीं है। तो यहाँ पे आपके सामने ऑप्शंस की यहाँ पे ऑप्शंस है कि ईमेल का विषय न देना, ईमेल में बड़े अक्षरों में लिखना, उपयुक्त और संपूर्ण जानकारी न देना, या फिर आपका सभी। तो भाई यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, राइट। तो चलिए नेक्स्ट की बात कर लें। तो है कि आवश्यक ईमेल को प्राथमिकता देने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे है कि हाई प्रायोरिटी फ्लैग या फिर लो प्रायोरिटी फ्लैग या फिर मीडियम प्रायोरिटी फ्लैग या फिर इनमें से कोई नहीं। तो भाई हमारी इस वीडियो का लास्ट जो है क्वेश्चन ये था 100। तो इसका ऑप्शन हो जाता है हाई प्रायोरिटी फ्लैग, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाता है। तो भाई आज की ये वीडियो जो थी कैसी लगी आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करिएगा एंड अपने जो है ज़रूरतमंद दोस्तों को ज़रूर भेजिएगा। साथ ही साथ सब्सक्राइब करके हमारे साथ ज़रूर जुड़िए आप। एंड बाकी जितनी भी वीडियोस पुरानी डली हुई हैं इस चैनल पे, उसकी मैं एक प्लेलिस्ट बना देता हूँ एंड उसका लिंक जो है इसके डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। आप देख लीजिएगा सारी वीडियोज़ को एक साथ। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।